हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आप सभी को पता था कि सेंटअप एग्जाम अभी चल रहा है और इस सेंटअप एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का एग्जाम हो गया खत्म। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी का मैं गैस नहीं दे पाया था, तो बायोलॉजी में मेरा कुछ क्वेश्चन ही टकरा रखा है आपके सेंटअप एग्जाम में। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं बस 20 क्वेश्चन ही गैस किया था और उस 20 क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में आ रखे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और आपको वो फोटो मिल जाएगा। मैंने हाईलाइट करके डाल रखा हूँ और शॉर्ट्स वीडियो में भी एक डाल रखा हूँ। 6 क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन टकराया है सारा हाईलाइट करके मैंने शॉर्ट्स वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट इस चैनल पे डाल रखा हूँ। तो आप लोग जाइए, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो आप किसकी बारी है? हिंदी की बारी। तो हिंदी में 10 में से जो 5 बनाना होता है वो पांचों का पांचों आपको इसी चैनल पे क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। तो फटाफट अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में जरूर मुझे बताएं। तो हिंदी का शॉर्ट्स क्वेश्चन ऐसे ये 5 6 7 क्वेश्चन है जो कि आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी का शॉर्ट्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला हिंदी के लिए ट्रिक बताते हैं कि हिंदी में सबसे अच्छा करना कि चैप्टर पढ़ लो। कितना भी अगर क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बना सकोगे। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसने कहा था, ये क्या है? चैप्टर का नाम है। कौन सा चैप्टर? 2। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आप इस क्वेश्चन में गौर किए होगे ना तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट निकल रहा है। पॉइंट ये निकल रहा है ना कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ कहानी। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि उसने कहा था क्या है, कहानी है या कुछ और है, कविता है, जो भी हो। तो क्या हो जाएगा आंसर में? कहानी। तो उसने कहा था क्या है? कहानी में किसने किससे क्या कहा था। उसने कहा था जो कहानी है उसमें किसने किससे क्या कहा था। तो सूबेदारनी ने अपने प्रेमी लहना सिंह से क्या कह रखा था कि तुम मेरे पति और बेटे की प्राण की रक्षा करते रहना। ठीक है, प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलता है कि तुम मेरे पति और बेटे की प्राण की रक्षा करते रहना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मालती के पति का परिचय दे। मालती रोज कहानी। मालती के पति, मालती का पति क्या थे? तो वो क्या है? डॉक्टर थे। किसका डॉक्टर थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का वो क्या करते थे? इलाज करते थे। मालती का पति का क्या नाम है? महेश्वर है। और मालती का बच्चा, मालती और मालती के महेश्वर, इस दोनों को क्या था? एक बच्चा, उसका क्या नाम है? टीटी। तो मालती के पति का परिचय कम से कम 6 से 7 लाइन में जाएगा, बहुत अच्छे से बनाना। ये रोज कहानी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटता है। एक बात बताना, आप लोग जो विद्यालय जाते हो तो वहां पे झाड़ू मारते हो स्टार्टिंग में मारते हो, बहुत बच्चा मिल के मारते हो। जितने भी 6 7 बच्चे मतलब जो अच्छे हैं वो क्या करते हैं? विद्यालय को साफ कर लेते हैं। लेकिन इस कहानी में, इस चैप्टर में ऐसा क्या हो रखा है कि जो कलीराम हेड मास्टर थे ना, वो बस लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ बहुत बुरा काम किए हैं। वो बोले कि तुमको इतना बड़ा विद्यालय को अकेले ही साफ करना होगा। विद्यालय के सामने जो मैदान था जिसमें बच्चे लोग खेलते थे उसमें भी ये बेचारा क्या किए? झाड़ू लगाए, उसको साफ किए। तो एक दिन इसके पिता वहां से गुजरे। एक पॉइंट और ऑब्जेक्टिव याद रखना कि इसके पिता इन्हें प्यार से मुंशी जी बुलाते थे। ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, क्या बुलाते थे? मुंशी जी, प्यार से। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय लेखक। तो बच्चे क्या बुलाते थे उनके पापा उन्हें? तो क्या बुलाते थे? मुंशी जी। तो वो जा रहे थे तो ये मतलब जो लेखक झाड़ू मार रहे थे तो वो अपने पापा को देख के रोने लगे और पापा को गला मिल लिए। तो गला भी मिले और रोने भी, मतलब रो भी रहे थे। तो उस टाइम में इनसे पापा इनके पूछे कि बाबू क्यों रो रहे हो? मुंशी जी क्या हो गया आपको, आप जो रो रहे हो? तो वो सारी बात बताए। तो पापा उनके विद्यालय पे गए और
कलीराम हेड मास्टर जी से बहस कर लिए, उसके बाद मतलब उनके पिताजी बोल दिए कि ये कोई विद्यालय नहीं है, मैं यहाँ पे अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो फिर अपने बच्चे को लेके विद्यालय से घर चले गए। ठीक है, बहुत अच्छे से। लेकिन बिश्नी और मुन्नी किसका प्रतीक्षा कर रही थी? वो अपने भैया का प्रतीक्षा कर रही थी। और डाकिया की राह क्यों कर रही थी? डाकिया की राह क्यों देखती थी? उनका भैया युद्ध में जा रखे थे और युद्ध में बहुत दिन हो रखा था। ठीक है, चैप्टर में मतलब 2-3 जो थे ना, उस जहां युद्ध हो रहा था वहीं से वो लोग आ रखे थे। तो वहां से वो लोग जंगल की रास्ते आए। तो उसकी मम्मी से इन्हें बात हुई, जो भीख मांगने आ रखी थी ना, वो इनकी मम्मी से बात हुई। तो वो बोली कहाँ से आ रहे हो? तो वो बोली क्या, मैं वहां से आ रहा हूँ जहां से युद्ध हो रखा है। तो फिर इसकी मम्मी बोली कि यार मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार में से वो सब मंगलवार को ना डाकिया आ रही थी, तो उसी के लिए रात आती थी। तो डाकिया की राह किस लिए ताकती थी? कि भैया के मेरे चिट्ठी कब आएगी। ठीक है, डाकिया की राह किस लिए देखा जा रहा था? चिट्ठी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? भगत सिंह को विद्यार्थी से कैसा पक्ष है? भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह विद्यार्थी से कैसा छाया रखते हैं? तो भगत सिंह ऐसे विद्यार्थी को मतलब चाहते हैं कि जो अपने देश के प्रति जी जान लगा दे, देश का विकास हो, सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, साफ सफाई करके। तो यही भगत सिंह विद्यार्थी से अपेक्षा रखते थे कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने देश के प्रति पूरा लगन के साथ उसके विकास में लगा दे, जान भी दे दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भगत सिंह वही अपने विद्यार्थी से अपेक्षाएं रखती थी। क्वेश्चन नंबर 6। 5, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विद्यार्थी को रणनीति में भाग क्यों लेना चाहिए था? अब क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए था? अब जो हमारे मतलब जो भी नेता लीडर सब थे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे। निपटने के बाद हम लोगों को कुछ पता रहेगा रणनीति के बारे में, राजनीति के बारे में, उसके बाद ना हम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए और राजनीति का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही है। और क्वेश्चन नंबर 7, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत घूमते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई? ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आई विश कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आज का सारे क्लास में आपके ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी क्लियर हो गए हैं। 3-4 ऑब्जेक्टिव तो मैंने करवा ही दिया है। एक ऑब्जेक्टिव तो आपको यही है, तो उसने कहा था क्या है? कहानी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपने एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। जो भी हो, सोने से कुछ नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे रील, फेसबुक पे रील, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता। लास्ट दिन में आप सोइए मत, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, दोस्तों के साथ छोड़ दीजिए। पढ़ने के बीच में अगर कोई भी आ जाए ना, तो उसे त्याग दो। इतना पावर होने चाहिए कि तुम्हारे अगर कैरियर के बीच में कोई आया तो उसे त्यागने की ताकत तुम 1 सेकंड में कर दो। 1 सेकंड में त्यागने की चाहत रखो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे